हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िश आइडेंटिफिकेशन की के बारे में। हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी फ़िश को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है और उसके आइडेंटिफिकेशन में की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है और इस की का कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसे हम देखेंगे। फ़िश के आइडेंटिफिकेशन की के बारे में हमें एमएससी के सिलेबस में पढ़ना होता है। तो इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें कुछ ऑर्डर दिए हैं जिसका कि हमें स्टडी करना होता है और ये ऑर्डर सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लास टीलियोस्टोमी है, क्लास टीलियोस्टोमी को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है क्रासोप्टेरिजी और दूसरा है एक्टिनोप्टेरिजी। तो जो एक्टिनोप्टेरिजी है इसे फर्दर सेवरल ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्लूपीफॉर्मिस, बेलोनीफॉर्मिस। तो ये सारी ऑर्डर्स हैं और इन्हीं का स्टडी करना है और इन्हीं का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आइडेंटिफिकेशन की क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बता दें कि किसी भी आइडेंटिफिकेशन की में 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। इसमें 2 पेयर कैरेक्टर होते हैं जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं और इन एक पेयर जो कैरेक्टर होते हैं इन्हें कपलेट कहा जाता है। और किसी भी कपलेट में 2 कैरेक्टर होते हैं और प्रत्येक कैरेक्टर को लीड कहा जाता है और 2 लीड को मिलाकर कपलेट कहा जाता है। जब हम फिश का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर कपलेट को कंसिडर करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि मैच कर रहा है और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ कैरेक्टर दिया हुआ है कि हेड प्रोलॉन्ग्ड इनटू बिक। यदि किसी फिश का हेड बिक में चेंज हो गया है, वो बिक जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, यदि फिश में ये कैरेक्टर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये फिश बेलोनीफॉर्मिस की फ़िश है। बेलोनीफॉर्मिस के फ़िश का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि उसमें जो हेड होता है वो प्रोलॉन्ग्ड इनटू बिक, वो बिक जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, चोंच की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये फ़िश बेलोनीफॉर्मिस की है। लेकिन यदि हेड बिक नहीं बना रहा है तो इसको हम क्लियर करेंगे, फर्दर आगे की जो कपलेट हैं उनको कंसिडर करके इसे क्लियर करेंगे कि ये कौन से ऑर्डर की फ़िश है। यदि बिक है तो बेलोनीफॉर्मिस, यदि बिक नहीं है तो फिर यहाँ पे दिया गया है टू का मतलब है कि हम दूसरे कपलेट को कंसिडर करेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्सेप्ट हो रहे हैं और कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो फिर हम सेकेंड वाले को चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो ऐसी फिश जिसमें कि हेड बिक में चेंज नहीं हुआ है, हेड बिक में प्रोलॉन्ग नहीं हुआ है, तो ऐसी फिश को फिर फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम दूसरे कपलेट को कंसिडर करते हैं। तो फिर दूसरे कपलेट में लिखा हुआ है कि बॉडी इल लाइक। यदि उस फिश की बॉडी इल लाइक है तो फिर हम थर्ड कपलेट को कंसिडर करेंगे और यदि बॉडी इल लाइक नहीं है तो फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ लिखा है यानी फर्दर हम देखेंगे तो फोर्थ कपलेट को फिर कंसिडर करेंगे। यदि हम ये मान लें कि जो फिश है जिसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका बॉडी इल लाइक है, तो ऐसे में हम थर्ड कपलेट को कंसिडर करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड वाले में क्या है। तो अब थर्ड कपलेट को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोर्सल फिन विद स्पाइंस। यदि डोर्सल फिन में स्पाइंस हैं, जो डोर्सल फिन पाए जाते हैं फिश में, अगर उसमें कांटे हैं, स्पाइंस हैं, तो वो फिश मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस की है। यहाँ पे एक और ऑर्डर क्लियर हो गया। यदि डोर्सल फिन में स्पाइन है तो ये फिश मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस की है और यदि डोर्सल फिन्स में स्पाइंस नहीं है, विदाउट स्पाइंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिश सिम्ब्रांकीफॉर्मिस की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे 3 ऑर्डर क्लियर हो गए हैं। पहला बेलोनीफॉर्मिस जिसमें कि हेड प्रोलॉन्ग्ड इनटू बिक है, और एक है मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस जिसमें कि डोर्सल फिन स्पाइंस के साथ होंगे, और थर्ड है सिम्ब्रांकीफॉर्मिस जिसमें कि डोर्सल फिन विदाउट स्पाइंस होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे
प्रत्येक ऑर्डर के लिए कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, सिम ब्रांकिफॉर्मिस की बात करें तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो सिम ब्रांकिफॉर्मिस के लिए एक कैरेक्टर तो ये हो गया डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस, लेकिन हम ऊपर भी जिस जिस कॉपलेट के थ्रू होके आ रहे हैं वो कैरेक्टर भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो सिम ब्रांकिफॉर्मिस यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कौन कौन से कॉपलेट का यूज़ करते आ रहे हैं, चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं। तो डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस ये तो सिम ब्रांकिफॉर्मिस का है, लेकिन बॉडी इल-लाइक ये जो कैरेक्टर है बॉडी इल-लाइक, एक तो ये हो गया डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस सिम ब्रांकिफॉर्मिस के लिए, और इस वाले कॉपलेट के थ्रू हम होके आए हैं तो इस वाले में ये वाला कैरेक्टर था, ये एक्सेप्ट हुआ था, तो बॉडी इल-लाइक। और फर्स्ट वाले के थ्रू होके आए हैं तो यहाँ पर ये वाला कॉपलेट जो फर्स्ट कॉपलेट का सेकेंड लीड है, ये वाला कैरेक्टर को हम कंसिडर किए थे, ये वाले कैरेक्टर को हम एक्सेप्ट किए थे। तो अब हमारे पास सिम ब्रांकिफॉर्मिस के लिए 3 कैरेक्टर हो गए। फर्स्ट ये हो गया हेड नॉट प्रोलॉन्ग्ड इनटू बिग, एक कैरेक्टर तो ये हो गया, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया बॉडी इल-लाइक, बॉडी इल-लाइक। पहला कैरेक्टर हेड नॉट प्रोलॉन्ग्ड इनटू अ बिग, और दूसरा कैरेक्टर हो गया बॉडी इल-लाइक, और थर्ड कैरेक्टर हो गया डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस। तो ये तीनों कैरेक्टर हो गए सिम ब्रांकिफॉर्मिस के। अब इसी तरह से हम मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस की भी बात करें तो मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस तक पहुंचने के लिए हम किस किस कॉपलेट के थ्रू आए हैं एक बार उसे फिर से देखेंगे। तो इसके लिए हम आए हैं, इसका कैरेक्टर जो है मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस का डॉर्सल फिन विद स्पाइंस, तो एक कैरेक्टर इसका ये हो गया, और एक कैरेक्टर ये है कि बॉडी इल-लाइक, ये भी उसमें जुड़ता चला गया, और जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर हम एक्सेप्ट किए थे वो है हेड नॉट प्रोलॉन्ग्ड इनटू अ बिग। तो ये तीनों ही इसके कैरेक्टर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों कैरेक्टर हो गए मस्टा सिम्बेलिफॉर्मिस के लिए। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये देखेंगे कि यदि बॉडी इल-लाइक है तब हम ये दोनों ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। देख लिए, अब यदि बॉडी इल-लाइक नहीं है, यदि फिश का बॉडी नॉट इल-लाइक, तो ऐसे में हम फोर्थ कॉपलेट को फिर से कंसिडर करेंगे, फोर्थ कॉपलेट के थ्रू फिश को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं फोर्थ कॉपलेट कहाँ है। तो फोर्थ यहाँ पे है, ये हो गया आपका फोर्थ कॉपलेट, और इसमें 2 लीड्स हैं, एक है स्केल्स ऑन हेड, यदि हेड पे स्केल्स पाए जा रहे हैं तो फिर हम 5वां कॉपलेट कंसिडर करेंगे, और यदि फिश के हेड पे कोई भी स्केल्स नहीं पाया जा रहा है तो 7वां कॉपलेट कंसिडर करेंगे। तो 5वें और 7वें के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो जब हम 5वें कॉपलेट्स के पास पहुँचते हैं, 5वें में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉर्सल फिन विद स्पाइंस, यदि डॉर्सल फिन में स्पाइंस हैं तो 6th वाले को, और यदि डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस हैं तो 8वें वाले कॉपलेट को फिर कंसिडर करेंगे। 5वें वाले कॉपलेट को जब हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉर्सल फिन विद स्पाइंस, यदि डॉर्सल फिन्स पे स्पाइंस हैं तो फिर हम 6वें कॉपलेट को कंसिडर करते हैं, और यदि डॉर्सल फिन में कोई भी स्पाइंस नहीं है तो हम 8वें वाले कॉपलेट को कंसिडर करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर है वो रिपीट हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए कि ये कैसे हो गया। चलिए देखते हैं, फिर से बताते हैं कि डॉर्सल फिन विद स्पाइंस एंड डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है डॉर्सल फिन विद स्पाइंस एंड डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस। तो यहाँ पे जो ये दोनों कैरेक्टर दिए हुए हैं वो बॉडी इल-लाइक वाले फिश के लिए है, और जो नीचे दिया गया है 5वें वाले कॉपलेट में वो बॉडी नॉट इल-लाइक फिश के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि यदि डॉर्सल फिन विद स्पाइंस है तो 6वां वाला, फिर डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइंस है तो 8वां वाला। चलिए देखते हैं इसे 7वें, 6वें और 8वें वाले को। अब देखते हैं 6वें कॉपलेट को। तो 6वें में क्या है कि स्पाइनी डॉर्सल विद 4 डॉर्सल स्पाइंस वेंट्रल, एब्डोमिनल और सब एब्डोमिनल। यदि फिश में जो डॉर्सल फिन्स होते हैं उनमें 4 स्पाइंस हों और उसका जो वेंट्रल फिन हो वो या तो एब्डोमिनल हो या सब एब्डोमिनल हो, तो ऐसी फिश मुगली फॉर्मिस में आएंगी।
जबकि यहाँ जो दूसरा लीड दिया है कि डोर्सल फिन या तो 4 स्पाइन्स होंगे या मोर देन 5 होंगे, या तो 5 होंगे या फिर मोर देन 5 होंगे। इस वाले में 4 होंगे और इस वाले में 5 या मोर देन 5 होंगे। और जो इसका वेंट्रल फिन है वो थोरेसिक होगा पोजीशन में। इसमें एब्डोमिनल और सब एब्डोमिनल था और सेकेंड वाले में वेंट्रल थोरेसिक होगा। यदि वेंट्रल थोरेसिक है और डोर्सल में 5 या मोर देन 5 स्पाइन्स हैं तो ऐसी फिश पर्सिफॉर्मिस के अंतर्गत आएंगी। आगे देखते हैं 7वें कपलेट को। तो 7वें कपलेट में क्या है कि यदि एक वेंट्रल फ्लोट पाया जाता है, यदि फिश में वेंट्रल फ्लोट पाया जा रहा है तो ये फिश टेट्राडोंटिफॉर्मिस की होगी। और यदि कोई भी फ्लोट नहीं पाया जा रहा है तो इसके लिए हमें 9वां कपलेट को देखना होगा। और इसके पहले 8वें कपलेट के लिए बोला गया था। तो 8वें कपलेट में क्या होता है कि यदि डोर्सल फिन लॉन्ग होता है और ऑक्सीपिट पे कोई भी वाइट स्पॉट नहीं होता है, डोर्सल फिन लॉन्ग होता है और ऑक्सीपिट पे नो वाइट स्पॉट, कोई भी वाइट स्पॉट नहीं होता है, तो इसे ओफियोसिफेलिफॉर्मिस में रखा जाता है। अब देखते हैं 9वें वाले कपलेट को, जो कि यहाँ पे बताया गया था। तो 9वें वाले को जब हम देखते हैं तो इसमें है एब्डोमेन किल्ड एंड सेरेटेड। यदि एब्डोमेन किल्ड एंड सेरेटेड होता है, कटी फटी हुई होती है, तो इस टाइप में के फिश को क्लूपीफॉर्मिस में रखा जाता है। जबकि यदि एब्डोमेन राउंडेड होता है, व्हेन किल्ड नॉट सेरेटेड, एब्डोमेन राउंडेड होता है और सेरेटेड नहीं होता है, तो इसे साइप्रिनिफॉर्मिस के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके कैरेक्टर ऐड होते चले जा रहे हैं। अब यदि हम बात करें साइप्रिनिफॉर्मिस के बारे में, एक यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे साइप्रिनिफॉर्मिस को लेते हैं। तो साइप्रिनिफॉर्मिस में हम देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि ऐड हुए हैं अब तक, और साइप्रिनिफॉर्मिस तक पहुँचने के लिए हमने कौन कौन से कपलेट्स के थ्रू, कौन कौन से लीड्स के थ्रू यहाँ तक आए हैं। तो साइप्रिनिफॉर्मिस में पहले यहाँ से कैरेक्टर को हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एब्डोमेन इसका राउंडेड है और यदि किल्ड होगा भी तो ये सिरेटेड नहीं होगा, इसका एब्डोमेन सिरेटेड नहीं होगा। फिर थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो हम 9वां वाला कपलेट जब कंसिडर कर रहे हैं तो 9वां वाले के लिए यहाँ पे बोला गया है 7वें वाले में, 7वें वाले में 9वां वाले के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब है कि 7वें वाला भी कैरेक्टर इसमें इंक्लूड होगा। तो ये कैरेक्टर नो फ्लोट, साइप्रिनिफॉर्मिस में फ्लोट नहीं